देखो रीटा बेटी, तुम्हारा ये समय है लिखने पढ़ने का, और कहाँ तुम इन झमेलों में फंस गई हो। हाँ प्रताप भैया, मैंने भी उसे वही बातें कही थी, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ बड़ों की बातें मानते हैं। अरे नहीं 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 मिंती, तुम ऐसा मत कहो। मैं रीता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और वो हम सबका सम्मान करना भी जानती है ना रीटा? अगर तुम लोगों को पानी की प्रॉब्लम है तो तुम लोग मुझसे कहना, मैं तुम लोगों के घर वैन से पानी भिजवा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और आज से इन सब बातों में मत आना। ये उम्र नहीं है तुम्हारी ये सब करने की, समझी? तुम हमारे गांव की एक अच्छी लड़की हो, लेकिन एक अनजान आदमी के साथ तुम्हें ऐसे कामों में जाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत कर रही हो तुम। ऐसी योजनाओं से गांव में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। गांव की समस्या समस्या ही रह जाएगी, देखना तुम। तो मिनती, मैं चलता हूं। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, झिझकना मत। ठीक है प्रताप भैया। रीता मेरी बच्ची, अब मैं चलता हूं। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। जी मुझे पता है। मिताली, अब मैं क्या करूं? माँ ने मुझे इन सब कामों में जाने के लिए मना किया है। मेरे घर के लोग भी मुझे बाधा दे रहे हैं। परसों प्रताप बरुआ ने मेरे पिताजी को बहुत सारे ऊंचे नीचे पाठ पढ़ाए हैं। सारे फसाद की जड़ ये प्रताप बरुआ है। असल में वो चाहते ही नहीं कि हमारे गांव से पानी की समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें उनका लाभ जो है। लाभ? हाँ, और क्या। जब तक हमारे गांव में पानी की समस्या रहेगी तब तक वे इस मौसम में हमारे गांव वालों को पानी बेच पाएंगे। इसमें उनका लाभ ही हुआ ना। हाँ वो तो है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे घर वाले इस योजना के खिलाफ चले जाएंगे और हमें काम पर जाने नहीं देंगे तो ये योजना कैसे चालू होगी? सुनो मिताली, जैसे भी करके हमारे गांव में हमें ये योजना लागू करनी ही होगी, नहीं तो हम लोग हमेशा पानी की परेशानी में रहेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम जिस बात को लेकर परेशान हो, मैं भी उसी बात को लेकर परेशान हूँ। प्रताप बरुआ ने बड़ा ही दिमाग लगा के हमारे सामने ये परेशानी खड़ी की है, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो प्रताप बरुआ की जीत हो जाएगी और हमारे इस गांव में पानी की समस्या हमेशा ही समस्या रह जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं होने दे सकती। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रক্তিम भैया के पास जाते हैं और हमारी पूरी समस्या रক্তিम भैया को खुल के बताएंगे। वो ही हमारी इस परेशानी का कुछ हल निकाल पाएंगे। तुम एकदम सही बोल रही हो। मैं भी देखता हूँ वे लोग गांव में जल संरक्षण का काम कैसे शुरू करते हैं। मैंने भी उस एनजीओ वाले को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि ये सब काम हमारे गांव में अब नहीं चलेगा। क्या कहा उन लोगों ने? क्या करेगा? डर गया होगा साला। मेरे ख्याल से अब हमारे गांव में ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो अपनी बोरिया बिस्तर बांध के चला जाएगा, आप देख लेना। मैंने भी गांव के ज्यादातर लोगों को यह कहकर दिमाग भर दिया है कि इन सब कामों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। सभी लोग अभी एनजीओ को सहायता करने से डरेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है पिताजी। और वो लड़की रीता, जिसने वो एनजीओ वाले लड़के को हमारे गांव लाया था, उसकी माँ को मैंने ऐसी पाठ पढ़ाया है
कि अब वो अपनी बेटी को इन सब कामों में नहीं भेजेगी। वो हमारे खिलाफ काम करके काफी विकास कर लिए। हाँ, गांव में नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे। अब क्या हुआ? फिर भी तुम उन लोगों के ऊपर नजर रखना। किसी भी हालत में ये सब काम गांव में शुरू नहीं होना चाहिए। अब तो चिंता ना कीजिए पिताजी। अगर वो लोग सीधी तरह से नहीं समझता है ना, उंगली हमें टेढ़ी करने भी आती है। सोचा था इस बार गांव में बहुत परिवर्तन आएगा। बाकी सब तो छोड़ो, सोचा था पानी की समस्या दूर होगी, आराम से खेती करेंगे। लेकिन क्या? और क्या होगा? पहले की तरह इस बार भी प्रताप बरुआ ने गांव वालों को इस योजना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। देखना, ये योजना भी बंद हो जाएगी। हाँ, जब तक प्रताप बरुआ जिंदा है तब तक इस गांव की उन्नति नहीं होने देगा वो। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो इसीलिए अभी तक आप लोगों का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ? हाँ सर, मैं गांव में पहुंचते ही सभी लोगों को यह समझा दिया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या क्या सुफल है। लेकिन सर, ये प्रताप बरुआ ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया सर। नहीं तो अब तक एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होता। वो तो है। हाँ सर, प्रताप बरुआ ने हमारे गांव के सभी लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के खिलाफ भड़का रहे हैं। हाँ सर। अभी तो गांव के 2-1 लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हो रहे हैं। और ज्यादातर लोग दुविधा में भी हैं। सर, हम प्रताप बरुआ के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते क्या? हाँ सर, ये बात मैं भी सोच रहा हूँ। सर, उस दिन प्रताप बरुआ के बेटे ने रक्तिम भैया को धमकी दी है ये योजना और ये गांव छोड़ जाने के लिए। ये क्या बोल रही है रक्तिम? हाँ सर, रीता बिल्कुल सच बोल रही है। तो तुमने अभी तक लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखा है? नहीं सर, अब और सर लिखा कर भी कुछ फायदा नहीं होगा। वहाँ के पुलिस अफसर, MLA सभी लोगों के साथ उसका उतना बेतना है। वो लोग कोई एक्शन नहीं लेगा सर। लगता है इस बार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, अपने काम में ध्यान लगाओ। ठीक है सर। मैं इस बार सीधे SP से बात करूंगा। अगर इस बार ऐसा कोई हादसा हुआ तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर कर दूंगा। ओके सर। और तुम लोग भी सुन लो रीता, ये योजना सरकार की तरफ से लागू की जाती है और ये गांव वालों की भलाई के लिए। और कोई भी लोग इस पे बाधा डालते हैं तो वो सरकार की नजर में अपराधी है। इसलिए प्रताप बरुआ और उनके लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम लोग रॉक टीम के साथ मिलके प्रोजेक्ट का काम शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। अभी तुम लोग जाओ, अपने काम पे ध्यान लगाओ और कुछ प्रॉब्लम होने पर मुझे फोन करना। ठीक है सर। अगर हो सके तो अगले सप्ताह मैं तुम लोग के गांव में एक बार घूम के आऊंगा। तुम लोग तब तक काम शुरू कर दो। ठीक है सर, आप हम लोगों के गांव में आएंगे, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ सर। मैं जरूर जाऊंगा। तो सर अब हम लोग चलते हैं सर। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।
रूपम बाबू, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था ना ये सब बंद करने के लिए, लेकिन समझते नहीं हो ना। अब अंजाम भुगतो। लेकिन मैं तो गांव की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अरे सही गलत का फैसला तो हम करेंगे। हम ठीक है, तुम फैसला करते रहो, लेकिन मैं किसी भी हालत पर अपना काम बंद नहीं करूँगा। मुझे जाने दो। अरे रुको। मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? जाने दो मुझे। मार साले को, मार। बस एक कर दो। मार साले को। साला हमारे गांव में आके जल संरक्षण करेगा। मार दो साले को। मार साले को। मुझे कहा था ना ये सब बंद करने के लिए। नहीं पता ना? हाँ? ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो रूपम। गलत? मर साला यहाँ पर। चल। हाँ? गलत आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए रক্তিम भैया, मैंने सर से बात की है और सर ने हमारे इलाके के एसपी को स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे इस केस को स्पेशली हैंडल करें। इसीलिए एक ऑफिसर भी आ रहा है। अच्छा। हाँ रক্তিम भैया, अभी आप जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, ताकि हमारी योजना के काम हम फिर से कर सके। हाँ। आकाश, देखो तो कौन आया है। हाँ मैं देखता हूँ। रক্তিम भैया, मुझे लग रहा है कि ऑफिसर आया होगा। आप ऑफिसर को पूरी बातें सच सच बता दीजिएगा। हाँ। आइए सर, आइए। तो अभी रক্তিम से क्या? हाँ सर, नमस्ते। मैं ही हूँ रক্তিम से क्या। ठीक है, एसपी सर के निर्देशानुसार मैं ही इस केस को हैंडल करूंगा। आप मुझे पूरी घटना अच्छा से बताइए, ये क्यों और कैसे हुआ। सर, बात यह है कि हम सभी लोग मिलकर गांव में जल संरक्षण के काम शुरू करने वाले थे, और इसी सिलसिले में मैं उस दिन मैं पूरा गांव में घूमकर वापस आ रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान था। मैं काम से वापस आ रहा था। उस वक्त रूपम बाबू, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था ना ये सब बंद करने के लिए, लेकिन समझते नहीं हो ना। अब अंजाम भुगतो। मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? जाने दो मुझे। मार साले को, मार। बस एक कर दो। सिर्फ डीडी किसान पर। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस गांव में कभी गुंडाराज नहीं चलेगा। मैं पूरी केसदारी तैयार करके 1-2 दिन में ही रूपम बुआ के खिलाफ एक्शन लूंगा। धन्यवाद सर। सर, प्रताप बरुआ बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। वे अपने बेटे रूपम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सर,
इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, उनके अत्याचार के कारण हमारे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। उन लोगों की पहुंच जितनी ऊपर तक क्यों ना हो, कानून से कभी लंबी नहीं हो सकती है। इस बार तो वो लोग जेल जाएंगे ही। सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो मैं अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अभी चलता हूँ। नमस्ते सर। देखो रीता, मुझे लगता है कि इस बार वो लोग नहीं बचेगा, क्योंकि ये इंस्पेक्टर उन लोगों में से नहीं है। ये जरूर काम करेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भैया। देखो, मेरे ख्याल से एसपी साहब के निर्देश से वो ओसी आके आज जरूर इसको गिरफ्तार करेगा। हाँ। और जीत हम लोगों की होगी। हमारे गांव में अब से और पानी की कोई समस्या नहीं हाँ, होगी, है ना? जरूर जरूर। हाँ। अरे वो देखो, मेरा बात सच निकला। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। ये देख लो। बहुत अच्छा हुआ। मैंने बोला था ना, एक न एक दिन हम लोगों की जीत जरूर होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा धर्म है। नमस्कार गांव वासियों। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ उपस्थित जल संपद अधिकारी विषया जी का इस सभा में स्वागत करती हूँ, और साथ में मेरे सम्मानीय और मेरे प्यारे सभी गांव वासियों का इस सभा में स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि आज हमारी इस सभा में रক্তিम सैकिया जी उपस्थित नहीं रह पाए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज भेजा है। क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने हमारे सर को व्हाट्सएप के जरिए एक वॉइस मैसेज किया है हम गांव वालों के लिए। रক্তিम भैया चाहते हैं कि हम सभी गांव वाले उस वॉइस मैसेज को सुने, इसीलिए मैं उस वॉइस मैसेज को आप सबके सामने प्ले करती हूँ। इस गांव में बहुत मुसीबत आया, हमारे ऊपर भी बहुत मुसीबतें आए, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इस गांव का बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां, रीता, मिताली, आकाश, सभी ने हिम्मत जुटाकर हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया। और अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इस गांव में और पानी की कोई समस्या नहीं रहेगा। जो लोग गांव में पानी संरक्षण की योजना के खिलाफ थे, ये योजना बंद कराने चाहते थे, वो अब जेल में हैं। हमेशा सत्य की ही जय होते आ रहे हैं और आगे भी होगा। आप लोग मन लगाकर सुनिए, ये जो बरसात की पानी संरक्षण योजना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का योजना है, इससे गांव का सभी लोगों की उपकार होगा। ये पानी आप लोग पी भी सकते हैं, खेतों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों की कम से कम खर्चा होगा और बदले में पूरा साल आप लोगों के पास भरपूर पानी रहेगा। पानी ही जीव का प्राण है। पानी गांव में भरपूर रहेगा तो ही गांव का उन्नति संभव है और इस बार इस गांव को उन्नति के पथ पर आगे जाने से कोई भी रुक नहीं सकता। और उस दिन से ही रক্তিम की एनजीओ की सहायता से उस गांव में बरसात की पानी संरक्षण की योजना शुरू हो गया।
सभी लोग धीरे धीरे इससे लाभान्वित हुआ है। अब गांव में हर मौसम में सभी के घर में भरपूर पानी रहता है। हर मौसम खेत भी हरा भरा रहता है। अब उस गांव के सभी लोग पानी की एक बूंद की असली कीमत पहचान चुके हैं। आशा की ये बूंदे उस गांव की सुचाल फैलाने में हरदम अपना फर्ज निभाता है। हम तो शब थे अंधेरों में, जिंदगी मुरझाई बिन पानी के। हम तो शब थे अंधेरों में, जिंदगी मुरझाई बिन पानी के। वार ने सताया हमको बारिश के दिनों में, एक बूंद पानी के लिए तरश गर्मी में, आशिक ने लिखा क्या ऊपर वाले ने। एक दिन आई खुशी की खबर, हमें उजाला की लहर। समझ गए हम लोग एक बूंद पानी की कीमत। आशा की बूंद से थी हमें जीने की हिम्मत। खुल ही गई आखिर हमारी किस्मत, मिल गई हम सबको प्यास की बूंद। ये है आशा की बूंद, ये है आशा की बूंद। भाइयों बहनों सब मिलजुल आओ, एक बूंद पानी की कीमत अब तो समझो।